तो नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज आंसर की मिलाते हैं, देखते हैं आप लोगों का कितना सही है। पहले हम देखेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र सीडीपी का। ये 8 फरवरी का जो पेपर हुआ है, पेपर नंबर 1 प्राइमरी लेवल का, उसमें का है ये। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बाहरी प्रेरणा डॉट डॉट से आती है जबकि आंतरिक प्रेरणा डॉट डॉट आधारित होती है। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा। जो बाहरी प्रेरणा होती है वह दूसरों की सराहना से आती है और आंतरिक प्रेरणा व्यक्तिगत संतुष्टि से आती है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दूसरा है, निम्न में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के प्रामाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण है। तो देखिए, अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला देख लेते हैं। तीसरा है, विकास के उस समय को संदर्भित करते हैं जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए जो है संयुक्त विकास क्षेत्र जेडपीडी, तीसरा सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। चौथा है, दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में क्या कहलाता है। तो देखिए, ये सामान्य और प्राकृतिक होगा। ये सामान्य रूप से होता है और प्राकृतिक, तो तीसरा सही है। अगला देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा समायोजन का उदाहरण है। तो देखिए, एक बच्चा महसूस करता है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबका ऑप्शन अलग अलग दिया होगा, ये ध्यान रहे। बस ऑप्शन में ये देखना है कौन सा है, ठीक ना। किसी का जो ऑप्शन नंबर 1 बच्चा महसूस करता है और कुत्तों को और बिल्ली दोनों को जानवर समझ लेता है, जानता है, एक किसी में चौथे नंबर पर होगा, किसी में दूसरे नंबर पर होगा, ऐसे होगा। तो उसको जो ऑप्शन है उसको पढ़ कर ही सही करिए, मिलाइए। अगला है, सीखना हमेशा, अभी कथन करा है कि सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। बात सही है। कारण क्या है, जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है। तो दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या करता है। ये वाला है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। कथन क्या है, शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैर या पैरों की तुलना में टांग और बाहें तेजी से बढ़ती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ये विकेंद्रीकरण का सिद्धांत होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला देख लेते हैं। सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक। अगला देख लेते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन मानता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को शामिल किया जाना चाहिए। ये वाला तीसरा सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता है। तो देखिए, जो रटना होता है ये नहीं किया जाता है, ठीक ना। क्या आपके पास माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रिज में चॉकलेट चोरी करना ठीक है। इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की बच्चा जो है जवाब दिया, ऐसा करना गलत है क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता सज़ा देंगे या सज़ा मिलेगी। मीरा का नैतिक विकास लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास से या के सिद्धांत के किस अवस्था में है।
तो ये देखिए पूर्व परंपरागत, ठीक ना। अगला देखते हैं। अभिकथन है, एक प्रभावित शिक्षा शास्त्री रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वे पहले से जानते हैं के साथ जोड़ने के लिए कहा जाता है। तो ये बात तो ठीक है। कह रहा है, दूसरा है कारण कह रहा है, समानताओं और विभिन्नताओं को पहचान करने से बच्चे को जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है, जो उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद करने में भी मदद करती है। तो ये भी बात सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और आर, दोनों सही है। ए और आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है। तो देखिए, जो प्रभावी तरीका है, बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो दूसरा सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रभावित समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो ये देखिए, अनुक्रिया समुच्चय, बाधा डालने वाली बात है ना, तो अनुक्रिया समुच्चय हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं, 15वां है, सोलिन क्रम विकार में, या कह रहा है कि सोलिन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। तो देखिए, ये जो अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना, ये हो जाएगा इसका सही। अगला देखते हैं, जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक डॉट विकसित कर लेते हैं। ये देखिए, वस्तु अस्थायित्व विकसित करते हैं, ठीक ना। तो दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, लेव वाइगोस्की के अनुसार आंतरिक वाक जो होता है क्या है, ठीक ना, तर्क करने और विचार को व्यवस्थित करने में मदद करती है। तो ये सही हो जाएगा चौथा। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के बारे में बात करता है, रैखिक स्वरूप या कौन सा बताइए। ये व्यवस्थित क्रम, ठीक ना, व्यवस्थित क्रम हो जाएगा। अगला देखते हैं, गढ़ी वर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रामाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। अभिकथन है, और तो ये बात तो बिल्कुल क्या है, गलत है। दूसरा है, कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए, ये भी गलत है। दोनों गलत है, ठीक ना, तो इसका दोनों गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, अभिकथन है, बच्चों में रचनात्मकता की पोषित करने के लिए उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। तो बात बिल्कुल सही है। कारण है, रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है, ये भी बात सही है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और दो दोनों सही है, ए और आर की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साफ नहीं आया है इसको। न्यूनता अतिशय क्रियाशीलता विकास की विशेषता है, तो कौन सी है। उच्च स्तर का अवसाद और मिजाज में उतार चढ़ाव, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला देख लेते हैं, समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम डॉट होना चाहिए तथा निर्देशित डॉट। तो देखिए, ये लचीला और विभेदित होना चाहिए, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार समीप विकास का क्षेत्र क्या होता है, कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद करने में महारत हासिल करने में सक्षम हो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अभिकथन है, शिक्षक को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और अवलंबन उपलब्ध कराने चाहिए, तो ठीक बात है। दूसरा है, जीन पियाजे के
इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी बात सही है। तो ए और दो दोनों सही है और ये आज सही की व्याख्या भी कर रहा है। अगला देख लेते हैं। ये कट गया है, लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र। क्या कौन सा उन्मुखीकरण वाला छात्र है? तो इसका देखिए मिला लीजिएगा, उसका कौन सा होगा भाई, क्वेश्चन पूरा नहीं आया। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं, यथार्थ सीखने के लक्ष्य तय करना। ठीक ना, ये वाला बात सही है। चौथा मिला लीजिएगा, क्वेश्चन को लिया इतना, थोड़ा सा वर्ड मिलेगा तो मिल जाएगा आप लोग क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिनमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है? तो देखिए, आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिक्षेप में दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे? तो ये इसका सही आंसर चौथा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक, अगला देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों और सहज अनुमान को क्या करना चाहिए? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है? तो ये देखिए, गतिमान नहीं होगा जी, गुणन वैकल्य हो जाएगा। ठीक ना, गुणन वैकल्य, तो गलत कर दिया है। 29 नंबर है, छात्र में आलोचनात्मक सोच को विकसित करना बढ़ावा दिया जा सकता है? तो क्या, क्यों, कैसे और उत्साहवर्धक प्रश्न पूछ करके। 30वां है, लास्ट और अंतिम, बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। ठीक, देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।